मन भी प्रभु में रमण करने लगेगा। अभी तो मन बाहर दौड़ रहा है ना, लेकिन मन एक मस्त हाथी है। आपको मन को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसको आप भजन में लगाओ, मन को, तब आपकी बात बनेगी। मन को तो चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। अब मन के हाथ में आप क्या देते हो, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम मन से क्या चाहते हैं। क्या संसार की चीज़ें चाहते हैं, या ये रिश्ते चाहते हैं, या धन दौलत चाहते हैं, या हरि नाम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो आज चलें अपने घर। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, समझ पड़े जब ध्यान धरे। रस गगन गुफा में अजर झरे। तो जो ध्यान करते हैं तो वो इस चीज़ को जानते होंगे, बिना कृपा के किसी को कुछ नहीं मिल सकता। ये प्रभु की बहुत कृपा है कि आप आत्मज्ञान सुनते हैं। आम जगह पर तो ये सुनाया ही नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता। तो ध्यान भी एक ऐसा प्रभु का वरदान है, जिन्होंने ध्यान की खोज निकाली कि ध्यान कैसे करना चाहिए। तो उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने, जिन ऋषि मुनियों ने ये ध्यान की परंपरा निकाली कि ऐसे ध्यान करके और ऐसे आप अपने भीतर जाकर आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। अगर नहीं पता होता या नहीं बताया जाता तो कैसे होता, क्या करता कोई। ये तो असीम कृपा है, ये तो बहुत बड़ी कृपा है ना, कि ध्यान एक ऐसी विधि है कि मनुष्य स्वयं तक पहुंच जाता है। स्वयं तक यानी कि ब्रह्म तक, ब्रह्म तक। जैसा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, लेकिन अभी तो मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, अभी तो मैं यही समझता हूँ ना कि मैं ये शरीर हूँ और ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है और ये मेरा सब कुछ है। लेकिन ये शरीर तो किसी का है नहीं, दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। इस शरीर के अंदर उस अमृत को रख दिया गया है, इसीलिए इस शरीर की वैल्यू है। मानव तन की जो कदर करते हैं ना लोग कि मानव तन बहुत श्रेष्ठ है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रह्म का निवास है। अगर इसमें ब्रह्म नहीं होता तो इस शरीर को कौन पूछता। तो आपको ये तो पता ही होगा कि भगवान स्वयं जब पृथ्वी पर आए हैं तो मानव तन ही धारण किया है उन्होंने, मानव तन ही धारण देकर सब कुछ दिखाया है ना उन्होंने। और जितने जितने ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने इतनी ऊंची साधनाएं की, आत्मा तक आए हैं, अब ब्रह्म को जाना, तो उनके उनके जानने से हमें ये विदित हुआ कि ऐसे भगवान को ऐसे अपने तक, अपने स्वरूप तक आया जाता है। तो तभी जान पाए ना हम। अगर वो ना बताते तो हमारा तो जैसा था सो था, तो हम भटकते रहते ऐसे पृथ्वी पर। आप देख लो कि अगर आपको कोई सुखी नज़र आता हो तो राजा महाराजा भी अपने अपने महलों को छोड़कर चले गए थे, चले गए थे ना। सब सुख संपन्नता सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शांति की तलाश की कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो शांति की जो तलाश है वो अपने भीतर मिलेगी, भीतर। अगर कोई मनुष्य बाहर ढूंढ रहा है कि वहाँ मेरे को शांति मिलेगी,
या जंगल में शांति मिलेगी, या पहाड़ पर मिलेगी, या घर में मिलेगी, या कहीं और मिलेगी, घर परिवार में कहीं और शांति मिलेगी, तो ये तो असंभव बात है। तो मनुष्य को ये देखना चाहिए कि मुझे शांति कहाँ मिलने वाली है। और शांति का सीधे सीधे एक ही रास्ता है, परमात्मा की खोज करना। परमात्मा की खोज करना, जो जो परमात्मा की तरफ चलता है उसके सारे बंधन कटने शुरू हो जाते हैं। सारे बंधन कटने जिसके शुरू हो जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा ना जिसकी तलाश कर रहा है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, और सरल भी है। सरल भी है। क्या हम सब कुछ करते हुए कमल की तरह जल से अछूते रह सकते हैं? जैसे जल पर जल में कमल है, कीचड़ में कमल है, ऐसा ही संसार है। तो कमल पर एक बूंद भी पानी की नहीं टिकती, नहीं टिकती ना। और मनुष्य अगर इस तरह से रहे, घर में रहे, घर में रहे और भजन करे, प्रभु में, सत्संग में, अपनी आत्मा में, अपने अंदर विचरण करे, और बाहर की किसी क्रियाकलाप पर उसका कुछ कहना सुनना नहीं है, तो फिर कमल की तरह ही तो रहेगा। उस पर अगर संसार की कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती, वो इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। अगर कुछ वैसा हो रहा है तो वो वहाँ से उठकर ही चला जाता है, ना कहना ना सुनना। तो अछूता रहेगा ना। जितना दिमाग में भर लेगा वो, फिर उस सब को निकालना ही पड़ेगा। जो कुछ कलेक्शन किया गया है, जितना कलेक्शन संसार से पिछले जन्मों में किया गया है, वो सब आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं तो वो सब आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचो कि मैं संसार में भी यथावत बना रहूं, सब खोटा सब करता रहूं, और ऊपर ऊपर से भगवान का भक्त हूँ मैं, ऐसा सोचता रहूं, और अंदर अंदर मैं सब कुछ करता रहूं, तो 100 कोसों दूर लगाना, 100 कोस दूर लगाना। क्योंकि संसार में यथावत कार्य करने के बाद आदमी अछूता नहीं रह सकता किसी भी क्रिया से। क्योंकि मन तो अपने हिसाब से चलता है ना। मन की गति इतनी न्यारी है कि वो अपने हिसाब से चलाता है मन। और मुझे चाहिए प्रभु। तो अगर मैं मन को उलट लूंगा तो मैं वही हो जाऊंगा। अगर मैं मन के वशीभूत चला तो फिर तो मेरी नैया को बस जाने किधर जाएगी नैया। जा रही है ना, देखो जा ही रही है, पहले से ही जा रही है। वो तो कहाँ जा रही है, देख लो आप कहाँ जा रही है नैया। तो अगर अपनी नैया के राम खेवैया चाहिए तो ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान। और मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जब गुरु से नाम की प्राप्ति हो जाती है तो नाम के साथ गुरु का ट्रांसफार्मर जुड़ जाता है। जब सही गुरु से नाम प्राप्त होता है तब तब ऐसे तो कुछ भी करता रहे मनुष्य, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे भी अगर करता है ना तो फर्क पड़ता है। क्योंकि भजन तो भजन है, भजन तो भजन है। जो प्रभु की तरफ सही अंतःकरण से सही प्रभु की तरफ चला गया तो उनकी कृपा से नाम अपने आप बख्शीश हो जाएगा। आपका मार्गदर्शन स्वयं होगा, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चलेगा तब, अगर ऐसे थोड़ा 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 चलेगा, मरा मरा सा चलेगा, कभी किया भजन कभी नहीं किया, कभी 10 मिनट प्रभु की तरफ लगाए या नहीं लगाए, तो फिर तो जन्मों जन्मों की कहानी है। प्रभु की तरफ चलना है तो बिल्कुल ऐसे चलना होगा अडिग। जैसे एक अंदर हमारे एक शिखर है जो, उस पर मैं 24 घंटे निगहबान हूँ, ऐसे चलना होगा। अभी तो मैं संसार में ऐसा हूँ
कि मुझे वहाँ के बजाय कुछ और नज़र ही नहीं आता। और अगर मैं प्रभु की तरफ चलूं तो कृपाएं स्वयं आती हैं, स्वयं आती हैं, अपने आप बिना कहे सुने। आपको सोचने के लिए विवश कर दिया जाता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो वहाँ से तो कोई कमी नहीं है, प्रभु की तरफ से कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो बिल्कुल द्वार खोल रखा है। अब जो चलेगा तभी तो पहुँचेगा, जब चलेगा ही नहीं तो पहुँचेगा कैसे। अगर आपको कहीं जाना है तब आप चलोगे तभी तो पहुँचोगे, अगर नहीं चले तो कहाँ पहुँचोगे। आप बैठे हो तो बैठे रहोगे। तो जिसने जो इस तरफ चलना चाहेगा प्रभु की तरफ, तो उसकी दृष्टि एक ऐसी दृष्टि होगी जो हंसा तो मोती चुगे, हंसा तो मोती चुगे। अगर मैं हंस हूं, मुझे अपना कल्याण करना है, मोती चुगने हैं, तो फिर मुझे तो प्रभु की तरफ अपना 100% ध्यान देना होगा ना, 100%। वहाँ ऐसे रुक रुक कर हल्का फुल्का नहीं चलेगा। लेकिन ये सारी कहानी बहुत सरल है, हम चलते नहीं, बस यहाँ दिक्कत है, हम चलते नहीं। अगर हम दिल से अपने अंदर से प्रभु की तरफ चलने का एक निश्चय करें तो उनकी कृपा हुए बगैर नहीं रह सकती। जी तो हमने जाना है ना, इसीलिए बता रही हूँ। देखो, जिसे सही गुरु से नाम की प्राप्ति हो जाती है, और मैं पांचों विकारों से जो हमारे अंदर विकार भरे हैं उनसे मैं हटकर चलता हूँ, क्रियाकलाप मेरे हटकर चलते हैं, तो फिर धीरे 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 धीरे, वो कहते हैं ना, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। अगर धीरे 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 नाम सुमिरन हो रहा है, मन पर गहरी छाप चल रही है, तो धीरे 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 सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा, दर्शन भी होने लगेगा, अपने क्रियाकलाप भी पता लगने लगेंगे, और मन भी प्रभु में रमण करने लगेगा। अभी तो मन बाहर दौड़ रहा है ना, लेकिन मन एक मस्त हाथी है, आपको मन को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसको आप भजन में लगाओ मन को, तब आपकी बात बनेगी। मन को तो चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। अब मन के हाथ में आप क्या देते हो, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम मन से क्या चाहते हैं। क्या संसार की चीज़ें चाहते हैं, या ये रिश्ते चाहते हैं, या धन दौलत चाहते हैं, या हरि नाम चाहते हैं, क्या चाहते हैं। जो चाहिए उसी तरफ तो आप चलोगे, मन तो वहाँ चलेगा ना जो आपको चाहिए। अगर आपके अंदर एक पिपासा है कि मैं तो अपने स्वयं अपने स्वरूप को जानूं, और आपके अंदर ये उत्कंठा है कि मैं अपने स्वरूप को जानूं, ठीक है, तो फिर आप अपने मन को नाम सुमिरन में लगाओ। सबसे पहले भजन गाओ, जब समय मिले भजन गाओ, भजन में रखो। फालतू टाइम मन को दो ही मत ना, कोई फालतू समय इसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना फालतू समय होगा, ना कुछ ये सोच पाएगा। जरा सा आपको खाली टाइम मिला, भजन गाओ, भजन गाओ ना। इसे रस चाहिए, रस। वो रस कौन सा देते हो आप, वो देखो आप मन को क्या रस देते हो। और जैसे आप धीरे 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 इसे भजन में लगा दोगे, हैं, प्रभु प्रेम में लगा दोगे इसे। आपने अगर 4-5 महीने भी इसको इस तरह की प्रैक्टिस कराई मन को कि भजन गाए और नाम सुमिरन, भजन गाए और नाम सुमिरन, और 5-10 मिनट 20 मिनट जितना समय मिले ध्यान, थोड़ी देर का मौन। मौन तो अपने आप ही होता है ना, जब आप ध्यान करते हो या आप भजन करते हो, जब आप उससे उठते हो ना, आपका बोलने का मन स्वयं ही नहीं करता। मन करता है क्या बोलने का जब आप भजन करके उठते हो, तो यही होता है ना कि कोई मेरे से बात ना करे। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह का माहौल हम अपने मन को दे देते हैं, ठीक है, तो मन क्या है, मन संसार के कार्यों से हटकर अपनी तरफ भजन में रमण करना शुरू कर देता है।
उसे फिर बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उसे जो रस उसमें आने लगता है, क्योंकि मन का स्वरूप तो वही है, मन का स्वरूप वही है, लेकिन वो उलझा है संसार में। तो संसार से उसको निकालकर अपने स्वरूप में लेकर आओ। इसलिए नाम सुमिरन चाहिए, भजन चाहिए, और सत्संग का हर समय कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहे जिससे जो हमारा मन है, जो हमारा चित्त है, उसी में रमण करे, तब आप जा पाओगे उसमें।